हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब सही होगे। मैं बिल्कुल सही हूँ। तो मेरी तो मॉर्निंग हो चुकी है। आप लोग बताना, आप लोग कितने बजे उठते हो? तो मैं सुबह 5:30 बजे, नहीं 5 बजे उठ जाती हूँ और फिर से काम में लग जाती हूँ, क्योंकि 9 बजे के बाद से मुझे टाइम नहीं मिलता। तो मैं अपना टाइम पहले थोड़ा जल्दी उठ के थोड़ा सा बचत करने लगी हूँ। तो मैं सुबह 5 बजे उठ कर सबसे पहले टेस्टिंग वगैरह करके फ्रेश होकर नहा धोकर पूजा कर लेती हूँ। तो सब कुछ हो जाने के बाद मुझे याद है कि मैंने टेबल नहीं साफ़ किया, तो मैं लग गई टेबल साफ़ करने में। तो इस टेबल पे मैं टेबल क्लॉथ नहीं लगाती हूँ, क्योंकि इस पे ही मैं सब्ज़ी भी काटती हूँ, इस पे ही मैं खाना भी खाती हूँ, इस पे सब कुछ करती हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सारे काम हो चुके हैं और अब 5:45 हो गए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि फिर मुझे 6 बजे तक मेरा टारगेट रहता है कि मैं झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह करके फ्री हो जाऊँ और फिर नाश्ता बनाऊँ। तो ये रूटीन मेरा कुछ हफ्ते 10 दिन से, जब से मेरा बेटा स्कूल जाने लगा है, तब से मैं सुबह 5 बजे से उठ के घर की क्लीनिंग डस्टिंग और सब कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद से मुझे उसको स्कूल लेके जाना पड़ता है। फिर स्कूल से ला कर मैं भी थक जाती हूँ और भी मेरे भी बहुत पर्सनल काम्स होते हैं। तो इस वजह से तो मैं सुबह में सारे काम कर चुकी हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने। अब मैं नहा कर आती हूँ तो फिर नाश्ता बनाऊँगी। और आज मैं अपने नाश्ते में अपनी बेटी को दूँगी आलू की पूरी, नॉट आलू के पराठे, आलू की पूरी। तो बस नहा कर आते हैं। तो कौवा नहाने के बाद मैं हो गई हूँ बिल्कुल कोयल की जैसी, मीठे मीठे बोलने वाली और कबूतर की जैसी सफ़ेद दिखने वाली। तो यहाँ मैं नहा कर आ चुकी हूँ और थोड़ी सी सोच रही हूँ कि पेंट पुचारा भी कर लूँ। अच्छा, अभी ना कुछ दिनों से आप पेंट पुचारा करो या ना करो, लेकिन आप मॉइस्चराइज़र लगाना मत भूलो। इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है स्किन, अभी इतनी ड्राई स्किन कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और मैं कहीं भी जाती हूँ मैं भूल जाती हूँ। तो आज मुझे याद था आप लोग की बदौलत कि मुझे मॉइस्चराइज़र लगाना है हैंड एंड लेग में। तो मैं लग गई मॉइस्चराइज़र लगाने। वैसे मैं कभी लगाती नहीं हूँ, लेकिन आज व्लॉग बनाना था तो एक कंटेंट मिल गया मॉइस्चराइज़र का। अदरवाइज़ मैं लगा नहीं पाती हूँ, मैं रोज़ ही भूल जाती हूँ। काम इतने होते हैं ना कि आप लाख चाहो कि आप अपने लिए टाइम निकाल लो, अपने लिए कुछ कर लो, लेकिन आप कर पाओगे, लेकिन आप भूल जाओगे। तो सेम वही चीज़ मेरे साथ हो रहा है, कुछ दिनों से मैं भूल जाती हूँ। एनीवेज़, तो हो चुकी है पूरी लीपापोती और मैं पूजा आज विधि विधान से नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ना 6 बजे तक किचन में घुस जाना होता है। तो टाइम लग गई थी यार नहाने, ये सब कुछ और भी काम हो गया, तो वो सब करने। फिर पूजा तो नहीं की, लेकिन सारे घर में अगरबत्ती जला ली। तो मैं अपने चूल्हा का रोज़ ही पूजा करती हूँ। देखिए मेरा किचन कितना साफ़ है। तो किचन वगैरह साफ़ करके मैं पूजा पाठ करके अब चलती हूँ अपने लिए कुछ करने। मैं क्या करती हूँ, कोरोना फिर से आ रहा है, मुझे डर फिर से बैठ चुका है। और वैसे सेहत के लिए भी जो मैं पी रही हूँ बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप लोग भी रोज़ पिया कीजिए। उस एक तो आपको कोरोना से बचने का मौका मिलेगा। सेकंड थिंग कि आप सुबह-सुबह जब पियोगे तो ऑटोमेटिक मैं बहुत ज़्यादा हेल्थ गेन कर रही हूँ। तो थोड़ा-सा मुझे पेट अपना अंदर करना है। तो इस वजह से मैंने स्टार्ट किया है। तो यहाँ मैं गर्म पानी ले रही हूँ और उसके साथ मैं इसमें डालूँगी हल्दी और नमक। इससे बहुत फ़ायदा है, आप तो समझदार हो, आपको पता है। तो हल्दी पानी से कितने फ़ायदे होते हैं। एक तो कोरोना में जब मुझे कोरोना हुआ था तो इसने ही ये लक्ष्मण बाण संजीवनी बूटी जो होता है, इसने ही बचाया था। मेडिसिन तो था, लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हल्दी पानी था। तो यहाँ सारे काम करने के बाद दूध उबलने के रख कर मैं बैठ गई हल्दी पानी पीने के लिए। गर्म पानी से एक तो बहुत अच्छा मुझे सुबह में अच्छी वाली फीलिंग आती है और थोड़ी सी मेंटल भी होती है कि मैं अपना पेट थोड़ा कम कर लूँ। आपको जान के हैरानी होगी कि पिछले 1 महीने में मैंने 10 केजी वज़न गेन किया है, विच इज़ वेरी गुड और बैड, वो तो सोचने वाले पे डिपेंड करता है। लेकिन मुझे हेल्थ गेन करना है, जैसे कि आपको पता है। लेकिन
स्टमक नहीं। तो काम में लग के दूध उबलने डालकर और मैं बड़े मज़े से यहाँ पे वीडियोस बनाने लगी और कपड़े को प्रेस करने लगी। तो ये मेरी बेटी का यूनिफॉर्म है। 1 मिनट भी ध्यान नहीं आया कि मैं दूध को उबलने डाली हूँ, वो भी हाई फ्लेम पे। इतनी बुद्धू हूँ मैं। और यहाँ बड़े मज़े से मैं प्रेस किए जा रही हूँ। इसके बाद मैं बताती हूँ मेरे साथ कितना बड़ा दुर्घटना घट गया इसके वजह से। तो सारे प्रेस करने के बाद जैसे मैं किचन में आई, मैं देखी वाह व्हाट अ व्यू। उफ। फिर मैं जल्दी जल्दी किचन को क्लीन करी। अच्छा, मैं बताऊँ, मैं गैस को कभी भी साफ़ नहीं करती, मैं गैस रोज़ सुबह शाम धुलती हूँ। तो देखिए ये मेरा किचन हो गया फिर क्लीन। तो मुझे गंदा किचन बिल्कुल नहीं पसंद होता है, एकदम गीला गीला इधर उधर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो सबसे पहले तो मैं किचन साफ। बाबू 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 उठो उठो, 6:30 हो गया। दिखाने जाना है ना, कलर दिखाने जाना है ना, उठो जल्दी से उठो जल्दी से उठो जल्दी से उठो जल्दी से उठो। ठुली बच्ची, मेरी भोली बच्ची, उठ जा। हाँ, सुबह सुबह क्यों मम्मा पर गुस्सा होती है? उठ जा। ऐसे कौन सोता है? ऐसे स्कूल टाइम में कौन सोता है? देखो तो नंदू भी सोया है, पापा भी सोया है, सबको उठाना है अभी। उठो 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 उठो, अरे उठो उठो उठो। गुड मॉर्निंग, जल्दी उठो, हम नाश्ता बना रहे हैं। उठो उठ जा बच्चा, उठ उठ जा। गुड गर्ल। नींद नहीं आ रही है मेरे बच्चे को? बब्बू बब्बू बब्बू। नाश्ता बन गया, मेरे हस्बैंड के भी आटा गूँथ के मैं रख चुकी हूँ। और मैंने जीरा आलू बनाया है। तो आलू मैंने रात को उबाल के रख दिया था, क्योंकि मेरा यही प्लान था। तो कुछ भी बनाने से पहले मैं एक दिन पहले प्लान कर लेती हूँ, तो बहुत ही ईजी हो जाता है। तो 7 बज चुके हैं और अब मैं अपनी बेटी का नाश्ता पैक करूँगी, उसके उसे रेडी करूँगी और उसको बादाम दूध दे दूँगी। तो अभी पहले नाश्ता पैक कर लेते हैं। मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को तैयार करने के लिए। तो अभी नहा कर बैठी है, उसे नहीं दिखाऊंगी। तो बस अब जल्दी से फ्रेश कर देते हैं। तो वो खुद से बोली कि मैं तैयार होंगी। मैं बोली ठीक है, ट्राई कर लो। तो यहाँ पे मैं उसके लिए दूध और बादाम रेडी कर रही हूँ। तो मेरी बेटी रोज़ ही दूध और बादाम खाकर अभी जा रही है, नए नए मतलब स्टार्ट की है ये। तो यहाँ वो दूध और बादाम खा रही है, तब तक मैं जल्दी जल्दी से उसके बालों को बना देती हूँ। तो इस टाइम ना वो आधी नींद में रहती है, आधे होश में रहती है। उस टाइम इसे कुछ नहीं समझ में आता है। ये जब स्कूल जाने लगती है ना, तब इसे याद आता है कि मैंने क्या क्या किया है। तो कुछ भी नहीं करती है वो, खुद से बिल्कुल भी कुछ नहीं करती, कम्प्लीटली वो मुझ पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे मैं उसको जल्दी जल्दी सॉक्स और शूज़ पहनाऊँगी। बहुत अजीब सा लगता है, एक बच्चा होता है वो कुछ काम ये खुद से कर लेते हैं, लेकिन ये मेरा बच्चा है, जब इसकी मूड होती है ना तो ये सब काम अपना खुद से करती है। और जिस दिन मूड नहीं रहा ना स्कूल जाने का, उस दिन सारा काम मुझे करना पड़ता है। सुबह से आप देख ही सकते हो कि मेरी क्या वॉट लगी रहती है ज़िंदगी की। तो एक काम ख़त्म एक काम शुरू, एक काम ख़त्म एक काम शुरू। तो बैग भी मैं पैक करती हूँ और करते धरते 7:20 हो चुके हैं। तो इसका ऑटो वाला 7:30 तक आ जाता है, क्योंकि इसकी 8 बजे से क्लासेस है। तो 15 मिनट पहले स्कूल में जाना पड़ता है और 15 मिनट पहले ऑटो वाले के साथ जाना पड़ता है। तो फाइनली 7:20 हो गया है और मेरा जो 80% वर्क है ना वो ख़त्म हो चुका है।
तो 7:30 हो चुके हैं। अब मेरी बेटी स्कूल जा चुकी है। अब मैं 5 मिनट सांस लूँगी, उसके बाद से चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी, फिर नंदू को तैयार करने के लिए बैठाऊँगी। बहुत ही ज़्यादा तूफ़ानी रूटीन होता है सुबह 5 बजे से, और ये पूरा रात में 12 साढ़े 12 बजे तक रहता है। स्कूल जाना है? हाँ हाँ, नहीं जाना तो पड़ेगा। प्लीज चले जाओ। क्यों? स्कूल तो जाना तो पड़ेगा, जाना पड़ेगा। 3 दिन हो गया स्कूल गए हुए, आदत खराब हो जाएगा नहीं जाओगे आज तो। अच्छा बेटा, देखो कितना टेस्टी नाश्ता बनाए हैं। आलू वाली पूड़ियाँ, और जाते हैं कैमरा में खुल के बोलिए। नहीं जाएगा? जा नंदू। क्यों छोड़ दो भाई? 3 दिन पे स्कूल खुला है। नहीं 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 नहीं, जाना है, जाना है। कल क्या, आज ही जाएगा। तुम्हारे प्लीज कहने से मेरा दिल नहीं पिघलने वाला है। आइस के जैसा दिल है मेरा, आइस नहीं है जो पिघल जाएगा। ए उठो, तैयार हो जल्दी, 9 बजने जा रहा है। अरे बाप रे, 9 बजने जा रहा है। ब्लू कलर से बहुत अच्छे से आने के वक्त मैंने दूध लिया और सैंडविच का सामान लिया, और फिर नंदू गिरा दिया। चलो इधर से, किनारे से चलो ना, किनारे से चलो। बहुत थकान हो जा रही है। शाम हो चुकी है और अब हमारी चाय बन रही है। चाय पीऊँगी मैं और मैम। तो मैं मैम का वेट करती हूँ कि वो आएंगी तो मैं चाय पीऊँगी। तो हमारी चाय बनने लगी है और अब मैं चाय बना रही हूँ। उसी के साथ बता दूँ कि नंदू आज फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम सोया है, वो सोकर उठ गया, तो भी बस चाय। क्या कर रही हो? याद था हमको, क्या पता याद था कि तुम खा रहे हो। नहीं है, तुम खा लिए, तुमको सारा डब्बा दे देते। अरे यार, खाने लायक रहेगा बेबी, खाने लायक रहेगा। लहसुन पेस्ट है थोड़ा सा, नहीं पीसना पड़ेगा। बेबी डॉल, सिर्फ रोटी बनाना है। पहले पता रहता तो नहीं, पहले बना देते तो तुम खाते नहीं हो। चंपारण मीट बन रहा है। पापा, प्याज काट लीजिए, टमाटर। प्याज काट लीजिए, हम आटा सानने जा। पूरे दिन की दिनचर्या खत्म होती है तो अभी बच्चों को खाना खिलाना है, नंदू के साथ थोड़ा खेलना है और खाना वगैरह खिला वाला के किचन साफ करूँगी। करते करते मुझे लग जाए। हाँ स्लीप। क्लोज योर आइज। तो अभी हम लोग आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे। तो मेरे हस्बैंड खाना बना रहे हैं और मैं बैठ के बच्चों संभाल रही हूँ। ऐसा होता है जब घर में 2 ही इंसान रहेंगे तो मिलजुल के ही ना काम करना पड़ेगा। तो अभी मेरे हस्बैंड मटन बना रहे हैं और मैं बैठी हुई हूँ। फिर खाएंगे, फिर हम लोग बेड करेंगे, वो लोग सोएंगे, मैं किचन साफ करूँगी। फिर मिलते हैं सुबह 5 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। और बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, हैव अ नाइस डे और नाइट, जब भी डालूँ।
तो बस अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय।